ताबूत सकीना एक संदूक का नाम है जो शमशाद की लकड़ी से बना हुआ था। इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और उनकी जूतियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तो रात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनोसलवा और अम्बिया अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह मौजूद थे। बनी इसराइल में ये संदूक बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत समझा जाता था। ये लोग जब कुफ़ार से जिहाद करते तो वो इस संदूक को अपने लश्कर के साथ रख लेते थे। इस संदूक की रहमतों और बरकतों से उनके दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता। आसमान से फतह और नुसरत नाज़िल होती और ये जंग में फतह याब हो जाते थे। बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता तो ये लोग इसी संदूक से फ़ैसला कराते थे। संदूक से फ़ैसले की आवाज़ सुनाई दी जाती थी। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गए और उनकी सरकशी और बदअमालियाँ अपने उरूज पर पहुँच गईं तो उन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। कुफ़ार की कौम अमालका ने उन पर एक बहुत बड़े लश्कर के साथ हमला किया। उन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्लेआम करके उनकी इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुकद्दस संदूक को भी उठा कर ले गए। कौम अमालका के कुफ़ार ने इस मुकद्दस संदूक को नजासत के गंदे कूड़े खाना में फेंक दिया। इस बेअदबी का अमालका के कुफ़ार पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बलाओं और बीमारियों में मुब्तला हो गए। यहाँ तक कि इन काफिरों को यकीन हो गया कि इस मुकद्दस संदूक की बेअदबी का अजाब हम पर नाजिल हुआ है। चुनाचे उन्होंने इस संदूक को एक बैलगाड़ी पर रख कर इन बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो उनके ज़माने में कोई बादशाह नहीं था। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदावंदी के मुताबिक हज़रत तालूत को बादशाह बना दिया। अल्लाह ताला ने कुरान में इस वाक़या का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है कि और इनसे इनके नबी ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले कि हम पर इसे बादशाही क्यों कर होगी और हम इससे ज़्यादा सल्तनत के मुस्तहिक हैं और इसे माल में भी ज़्यादा वुसअत नहीं दी गई। फरमाया कि इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया है और इसको इल्म और जिस्म में कुशादगी ज़्यादा दी है और अल्लाह जिसको चाहे अपना मुल्क अता फरमा दे और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि इस बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास वो ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे दिलों का चैन है और हज़रत मूसा व हारून के तरका की बची हुई चीज़ें हैं जिसको फरिश्ते उठा कर लाएंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। हज़रत तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को जहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फ़ौज को लेकर मैदान जंग में निकले। रास्ते में हज़रत तालूत ने अपने लश्कर से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। हज़रत तालूत ने अपने लश्कर को होशियार कर दिया कि कोई भी इस नहर का पानी ना पिए। हाँ, अगर किसी ने एक आध घूंट पी लिया तो कोई हर्ज नहीं। लश्कर की 80,000 की तादाद में से 76,000 लोगों ने पेट भर कर पानी पी लिया। उनकी नाफरमानी का असर ये हुआ कि उनकी हिम्मत पस्त हो गई और उन्होंने निहायत बुज़दिलानापन से जिहाद से इनकार कर दिया। सिर्फ 4,000 सिपाही हकीकी फरमाबरदार निकले। उन्होंने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं की कि ए अल्लाह, लड़ाई के वक्त हमारे कदम जमा दे और भागने से हमें बचा ले और हमें दुश्मनों पर गालिब फरमा। दोनों फ़ौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफ़ आराई कर चुकीं तो हज़रत तालूत ने अपने लश्कर में ऐलान कर दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहज़ादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता करूंगा। जब जंग शुरू हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी गुलैल में पत्थर रखे और बिस्मिल्लाह पढ़कर जालूत के ऊपर फेंके। ये पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और इसके सर के पीछे से निकलकर उसके सिपाहियों को लगे, जिससे बहुत से सिपाही हलाक हो गए। जालूत के कत्ल हो जाने के बाद उसका लश्कर भाग निकला और हज़रत तालूत को फतेह मुबीन हासिल हुई। हज़रत तालूत ने ऐलान के मुताबिक अपनी शहज़ादी का निकाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से करा दिया और उन्हें अपनी आधी सल्तनत का बादशाह भी बना दिया। इस वाक़े के 40 साल बाद जब हज़रत तालूत का इंतकाल हो गया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए और
جب حضرت شموئیل علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی کہ وہ اس صندوق کے لیے ایک مستقل گھر بنائیں تاکہ یہ محفوظ رہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد سلطنت میں یہ گھر تعمیر کروایا جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں خادموں کے لیے رہائش گاہیں بھی بنوائی تھیں۔ ان کے بعد ہر آنے والے بادشاہ نے اس ہیکل کی بارادریوں اور برآمدوں میں اضافہ کیا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ کا کمرہ ان مختلف عمارتوں میں چاروں طرف سے گھر گیا۔ 895 قبل مسیح میں جب ایک سفاک اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔